तमाम इदारों को, इस पूरे निज़ाम को, फेडरल गवर्नमेंट को ये खुला पैगाम दे रहा हूं, किसी भी वक्त असम्बली को मैं डिसॉल्व कर सकता हूं। आइन के मुताबिक इनके पास एक प्रोविजन है कि अगर हम बजट को पास नहीं करते तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद के ऊपर सूबे को टेक ओवर कर सकते हैं। ये वो साजिश है जिसका मैं आपको बताने लगा हूं, और ये बात आते आते साजिश अब इस मोड़ में पहुंच चुकी है कि कल हमारे कंट्रीब्यूशन के ऊपर बजट में वोटिंग का प्रोसेस शुरू होना था। इन्होंने मुलाकात नहीं कराई, तो मैं तमाम पार्लियामेंटेरियंस को बता रहा हूं कि कल आपने असम्बली में जाना है और असम्बली में जाके आपने कंट्रीब्यूशन के ऊपर कल वोटिंग नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। तेल का खेज किस्म की वीडियो। अली अमीन गंडापुर ने बड़ा ऐलान कर दिया। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तोड़ने की वाज़ेह धमकी दे चुके हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को। अली अमीन गंडापुर ने पूरे सूबे को तैयार रहने का हुक्म दे दिया और कहा कि सब तैयार हो जाएं, मैं कॉल दूंगा, आपने मेरी कॉल का इंतज़ार करना है। तहरीक इंसाफ के एमएनए से कहा कि आपने वोटिंग नहीं करनी कौमी असम्बली के अंदर। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। मैं तमाम पाकिस्तानियों से और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की अवाम से मुखातिब हूँ। हमारे लीडर इमरान खान को नाहल जेल में रखा गया है। हमारे साथ इस तरीके से 9 मई के बाद किया गया और उसके बाद जिस तरह हमारा 8 फरवरी को मैंडेट चोरी किया गया, और एक माइनस पीटीआई और माइनस इमरान खान सिस्टम ने एक फार्मूला जो अडॉप्ट किया हुआ है, और उसके नतीजे में आज जो ये जेल हुकूमतें बनी हुई हैं, और एक सूबे में जहां पर अपने मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ किया लोगों ने और अपने मैंडेट को बचाया, वो पख्तूनख्वा है। और उसके अंदर भी पहले दिन से साजिशें करके किसी न किसी तरीके इस हुकूमत को ख़त्म करने के लिए पूरा निज़ाम पूरी कोशिश कर रहा है। मैं आपको कुछ क्लैरिटी बता रहा हूं इसलिए कि आप सबको पता होना चाहिए कि बजट के इजलास को बुलाने के लिए गवर्नर का एक आईनी तौर पर फर्ज है कि वो एक पार्लियामान जो कि अवाम के मुंतखब वोटों से आई हुई है, वो इजलास बुलाए, लेकिन उसने वो इजलास नहीं बुलाया। ये साजिश यहां से शुरू हुई, और उसके बाद चूंकि इमरान खान साहब ने ये कहा, जो उनका सियासी हक भी है, उनका आईनी हक भी है और हमारा इखलाकी हक भी है कि इमरान खान का एक वोट है, एक मैंडेट है, उनकी हुकूमत है, तो उसके ऊपर बजट के ऊपर ज़ाहिरी बात है उनका इनपुट, उनका विजन तो है, ज़ाहिरी बात है हमारे सबके अंदर है, लेकिन वो जो बजट हमने पेश किया वो उनको दिखाया जाए, बताया जाए, ताकि उसके अंदर वो अपना इनपुट भी दें और अपना कोई विजन या कोई चीज़ उन्होंने अगर इंक्लूजन करनी है, डिवीजन करनी है, तो उसके बारे में वो अपनी राय दें, जो उनका हक है, सियासी हक है। लेकिन हर तरह से पैगाम देने के बाद, हर फोरम पे बताने के बाद, इवन मीडिया पे बताने के बाद, ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस बजट पेश करने से पहले एज चीफ मिनिस्टर मैंने वहां पर भी ये बात की ऑन रिकॉर्ड, और हमारी जो बजट की स्पीच है उस पर मिनटेड भी है ये चीज कि जो बात मैंने वहां पर की कि इमरान खान साहब को हम ये बजट पेश करेंगे और उनके अहकामात के मुताबिक चलेंगे, और उनके अहकामात ये हैं कि पास करने से पहले इमरान खान साहब के साथ मीटिंग कराई जाए। अब मेरे भाई और बहनों, आइन के मुताबिक इनके पास एक प्रोविजन है कि अगर हम बजट को पास नहीं करते तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद के ऊपर सूबे को टेक ओवर कर सकते हैं। ये वो साजिश है जिसका मैं आपको बताने लगा हूं, और ये बात आते आते साजिश अब इस मोड़ में पहुंच चुकी है कि कल हमारे कंट्रीब्यूशन के ऊपर बजट में वोटिंग का प्रोसेस शुरू होना था। इन्होंने मुलाकात नहीं कराई, तो मैं तमाम पार्लियामेंटेरियंस को बता रहा हूं कि कल आपने असम्बली में जाना है और असम्बली में जाके आपने कंट्रीब्यूशन के ऊपर कल वोटिंग नहीं करनी, क्योंकि वोटिंग अगर होगी तो जाहिर बात है स्टेप बाय स्टेप वो बजट को पास करने का प्रोसेस ही है, तो किसी ने भी किसी तरह की कोई कल वहां पे वोटिंग नहीं करनी। और बजट के हमारे शेड्यूल के मुताबिक 2 दिन छुट्टी है और फिर मंडे से दोबारा ये प्रोसेस शुरू होगा। मैं तमाम इदारों को, इस पूरे निज़ाम को, फेडरल गवर्नमेंट को ये खुला पैगाम दे रहा हूं कि मुझे इमरान खान ने बायसियत वज़ीर आला एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, अपनी हुकूमत की, अपने इस पख्तूनख्वा के मैंडेट की और अपने इस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की। अगर आप ये समझते हैं कि आप इस तरीके से
इमरान खान से ना मिलाकर और एक कंपेन जो आपने शुरू की हुई है, चलवाई हुई है, इसके ऊपर आप हमें एक ऐसी जगह पे ले जाएंगे कि हम कानूनी तौर पर आपके हाथों से इस तरीके से हमें आप डिस्क्वालीफाई कर दें, तो डिस्क्वालीफाई करने की ताकत हर वक्त इमरान खान की दी हुई ताकत के मुताबिक मेरे कलम में है। किसी भी वक्त असम्बली को मैं डिसॉल्व कर सकता हूं। ये चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है और ये इख्तियार इमरान खान के पास है। उसके लिए किसी बजट, किसी वक्त, किसी टाइम की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस तरीके से जो साजिश करके ये काम कर रहे हैं, जो आपकी साजिश एक्सपोज हो गई है, तो मैं पूरे सूबे की आवाम को, अपने पार्लियामेंटेरियंस को, वर्कर्स को ये बताना चाहता हूं कि ये आपके ऊपर फिर कोई निजाम लाना चाहते हैं, जिस निजाम के अंदर इन्होंने 9 मई से लेकर 8 फरवरी तक आपके साथ किया और आज पूरे पाकिस्तान में मजीद सूबों में ये कर रहे हैं। आप बराबर हो जाएं, तैयार हो जाएं, मैं आपको लायमत दूंगा और किसी भी सूरत में मैं इनको इस तरीके से ये साजिश कामयाब नहीं करने दूंगा, क्योंकि अगर ये हमारे खिलाफ इस तरह साजिश करके ये समझते हैं कि ये हमारा हक छीनेंगे, हमारे हक पे डाका मारेंगे और फिर हमारे ऊपर हुक्मरानी करेंगे और हमें गुलाम बनाएंगे, तो उससे पहले इंशाअल्लाह इनकी साजिश से पहले इनके ऊपर जो हम करेंगे तो इनकी नस्लें याद रखेंगी। फिर नहीं इस्लामाबाद में कौमी असम्बली का बजट पास होगा और नहीं किसी और सूबे में किसी और सूबे का ये बैंडेड चोरों का बजट पास होगा। हम सारे का सारा सूबा तैयार हो जाओ अपनी नस्लों के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने बैंडेड के लिए और अपने आईनी हक के लिए। हम लोग भरपूर तरीके से निकलेंगे और हम फिर पाकिस्तान में इस निज़ाम के खिलाफ वो तहरीक चलाएंगे कि ये निज़ाम फिर नहीं चल सकता और नहीं हम ऐसे निज़ाम को चलने देंगे। ये बड़ा क्लियर मैसेज है। कल आपने पार्लियामेंटेरियन सब ने कोई वोटिंग नहीं करनी इसके ऊपर। कल बजट इजलास शुरू हो तो कोई मोशन पेश नहीं करने, कोई वोटिंग नहीं करनी। इमरान खान के अहकामात हैं, इमरान खान के अहकामात हमारे लिए सब कुछ हैं और आगे का अमल फिर मंडे को जो अगला इजलास होना है उससे पहले 2 दिन है, उस दौरान में आपको मिलेगा। लेकिन मेंटली, फिजिकली तैयार हो जाओ। अब मेरे ख्याल में वक्त आ चुका है कि वो जो हमने एक नारा तरीके साहब का है कि अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन, मेरे ख्याल में ये वक्त आ चुका है कि हमें अब फैसला करना ही पड़ेगा कि ये निज़ाम अगर इस तरीके से साजिश करके हमें बिल्कुल ही दीवार से लगाने के बजाय दफनाने का प्रोग्राम बना रहा है, तो फिर दफना हम भी सकते हैं। नाज़रीन कराम, आपने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर की इंतहाई अहम गुफ्तगू सुनी। अली अमीन गंडापुर ने अपने MNAs को वाज़ेह तौर पर कह दिया कि आज आपने वोटिंग के लिए नहीं जाना। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ये लोग चाहते हैं कि हम किसी तरह सूबे को टेक ओवर कर लें, वो मैं नहीं होने दूंगा। मेरे पास इख्तियार है, मैं किसी भी वक्त असम्बली को तोड़ सकता हूँ। अली अमीन ने वाज़ेह कर दिया कि मैं किसी भी वक्त कॉल दूंगा, आप सब ने मेरी कॉल पर निकलना है।